तो लालू प्रसाद के परिवार के सदस्य जो कि लगातार ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि बिहार के वर्तमान के मुख्यमंत्री और शासक भाजपा के तमाम नेता कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से देश को और बिहार को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात है कि कोर्ट ने सिद्ध करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार से जो लोग आज बिहार की वर्तमान की सरकार और शासक भाजपा को दोषी ठहरा रहे हैं वो कितने बड़े दोषी हैं और शासक इन लोगों की गिरफ्तारी भी कब तक हो सकती है, इसकी भी आशंकाएं कहीं ना कहीं कोर्ट जारी करती है। दरअसल बात है कि चारा घोटाला का मामला जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के नाम पर दर्ज है और उसका सजायाफ्ता मुजरिम भी लालू प्रसाद यादव जी हैं। उसके बाद वर्तमान में एक मामला काफ़ी तेजी से चल रहा है, वो है नौकरी के बदले ज़मीन का मामला, यानी कि लैंड फॉर जॉब स्कीम। इसमें लालू परिवार के तमाम सदस्य शामिल थे, ईडी और सीबीआई के रडार पर थे और सिर्फ एक ही सदस्य बचे हुए थे, वो थे तेज प्रताप यादव। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से तेज प्रताप यादव की मुश्किलें फिर से बढ़ चुकी है और किस प्रकार से जो है फिर से ईडी और सीबीआई द्वारा लालू परिवार के एक और सदस्य को समन जारी किया गया है। अब कोर्ट ने भी लगभग ये मान लिया है कि इन लोगों द्वारा ये गलती की गई है, इन लोगों ने भी लूटने का काम किया है और इन लोगों को दोषी करार कर दिया गया है कोर्ट द्वारा। लैंड फॉर जॉब केस में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही है। अब लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ राउस रेवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान और साथ साथ समन जारी कर लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को बतौर आरोपी अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में लालू यादव और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ ईडी ने सप्लीमेंट चार्जशीट दाखिल की है। लैंड फॉर जॉब मामले में पहली बार तेज प्रताप यादव को समन जारी किया गया है। कोर्ट ने माना कि मामले में मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया में पर्याप्त सबूत है। कोर्ट ने कहा कि बड़ी तादाद में जमीन का ट्रांसफर हुआ है, यानी कुल मिलाकर के लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों ने किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जमीन ट्रांसफर की है। कोर्ट को भी यह स्पष्ट रूप में ईडी और सीबीआई की जो आरोप थी वो सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से लालू परिवार के सदस्यों ने कैसे कैसे करके लोगों के जमीन को अपने नाम दर्ज करवाया था और उसके बाद आज जब ईडी और सीबीआई उनके पीछे पड़े हुए हैं तो किस प्रकार से वह इससे छुटकारा पाने के लिए अपनी जमीन को दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके साथ ही यादव परिवार द्वारा पद का भी दुरुपयोग किया गया है, इसका भी पूरी तरह से पुष्टि कोर्ट द्वारा किया गया है। देखिए, पहले नंबर पे कोर्ट ने माना कि मामले में मुकदमा चलाने के लिए प्रथम दृष्टया में पर्याप्त सबूत हैं, यानी कि ईडी और सीबीआई के पास जो है प्रथम सबूत अवेलेबल है और इससे वह मुकदमा आगे चला सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि बड़ी तादाद में जमीन का ट्रांसफर हुआ है, इसके साथ ही यादव परिवार द्वारा पद का दुरुपयोग किया गया है। जिस पद पर उन्हें रह करके ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस पद पर उन्होंने रह करके इस तरह के काम को अंजाम दिया। कोर्ट ने यह भी माना कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए उस पद का दुरुपयोग कर लोगों से नौकरी के बदले में जमीन लिखवाया और वो भी नौकरी उस वक्त दी गई जब कोई वैकेंसीज नहीं निकाली गई थी। तो इसलिए ये मामला काफ़ी गंभीर रूप रख चुके हैं। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि यादव परिवार के नाम पर जमीन का ट्रांसफर हुआ है। लालू प्रसाद यादव मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। तेजस्वी यादव के खिलाफ भी मामले में पर्याप्त सबूत हैं, यानी कि कुल मिलाकर के लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव इन दोनों के नाम पर पुख्ता सबूत पेश हो चुके हैं कोर्ट में और कोर्ट ने भी उस सबूत को मान लिया है। ऐसे में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी लगभग तय हो चुकी है। तीसरा नंबर की बात करें तो कोर्ट ने कहा कि किरण देवी ने मीसा भारती के नाम पर जमीन ट्रांसफर किया, जिसके बदले में किरण देवी के बेटे को नौकरी दी गई।
इसमें किरण देवी के पति भी शामिल थे। तो कुल मिलाकर के मीसा भारती भी स्पष्ट तौर पर दोषी साबित हो चुके हैं कि किस प्रकार से किरण देवी ने अपने जमीन को मीसा भारती के नाम पर ट्रांसफर किए थे और इसके बदले में लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को जो है यानी कि दूसरों को नौकरी देकर के अपने बेटे और अपने बेटियों के भविष्य को सुधारने की कोशिश की। उसके बाद चौथे नंबर की बात करें तो कोर्ट ने कहा है कि एके इन्फोसिस्टम द्वारा राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को 2014 में बड़ी तादाद में जमीन ट्रांसफर की थी। तो ये भी मामला कहीं ना कहीं कोर्ट सिद्ध कर चुके हैं कि कोर्ट द्वारा जो है ये स्पष्ट कर दिया गया है कि राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को 2014 में बड़ी तादाद में जो है एके इन्फोसिस्टम कंपनी ने जमीन ट्रांसफर किया था। तो कुल मिलाकर के इस ट्रांसफर के सिलसिले को देखते हुए कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं ये मामला घोटाला का है और इसमें घोटाला बहुत बड़े तादाद पर हुए हैं। वहीं 5वें नंबर पॉइंट्स की बात करें तो कोर्ट ने कहा है कि तेज प्रताप यादव भी लालू यादव परिवार के सदस्य हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में इसकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के कोर्ट ने यह भी साबित कर दिया कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे, जिसका नाम अभी तक किसी प्रकार के कोई घोटाले में नहीं था, अब वो भी घोटाले में कहीं ना कहीं शामिल हो चुके हैं। उसका नाम भी सामने आ चुका है और ईडी और सीबीआई ने जो भी समन जारी किए थे वो सारे के सारे सत्य थे, क्योंकि जब ईडी और सीबीआई द्वारा समन पर समन भेजा जा रहा था तो ये उन बात कह करके ईडी और सीबीआई को और जांच एजेंसी को, शासक भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता को ये ऐसा कहा जाता था कि वो लोग दुश्मनी के तौर पर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं और हमें समन जारी कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट भी अब सिद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि यादव परिवार के नाम पर जमीन का ट्रांसफर हुई। कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ भी मामले में पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि किरण देवी ने मीसा भारती के नाम पर जमीन ट्रांसफर की, जिसके बदले में किरण देवी के बेटे को नौकरी दी गई। इसमें किरण देवी के पति भी शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि एके इन्फोसिस्टम द्वारा राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को 2014 में बड़ी तादाद में जमीन ट्रांसफर की गई है। तो कोर्ट सबके सब जितने भी बातें उस सभी बातों को स्पष्ट कर चुके हैं। इसी कारण कोर्ट ने कहा कि तेज प्रताप यादव भी लालू परिवार के सदस्य हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में इसकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि मामले में तेज प्रताप यादव को समन जारी किया जाता है। तेज प्रताप यादव को चार्जशीट भी में आरोपी ईडी ने नहीं बनाया था, लेकिन अदालत ने पाया कि इसमें तेज प्रताप को भी फायदा मिला है। यानी कुल मिलाकर के ईडी और सीबीआई ने तेज प्रताप को किसी भी तरीके से दोषी नहीं बनाया था, लेकिन कोर्ट ने उसे दोषी साबित कर दिया। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इसलिए अदालत ने तेज प्रताप को आरोपी के तौर पर समन जारी कर दिया। सभी को 7 अक्टूबर को बतौर आरोपी पेश होने का आदेश भी जारी कर दिया गया है राउस रेवेन्यू कोर्ट द्वारा। लालू परिवार को कोर्ट ने समन जारी किया। ऐसे में इसको लेकर के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि लालू यादव के पूरे परिवार ने नौकरी के नाम पर जमीन ली है। ये सभी लोग जानते हैं, जो जैसा करेगा कानून तो उनके हिसाब से उसके पास पहुंचेगा ही। गरीबों की नौकरी के नाम पर जमीन ले लेना कितना गलत है। ऐसे नौजवान भी हैं जिन्होंने जमीन और पैसे दोनों दिया लेकिन नौकरी नहीं मिली। ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं के पास कानून पहुंचना अनिवार्य है। कानून सबके लिए बराबर है। कोई बड़े ओहदे पर है और कोई गलत करता है तो कानून उसे छोड़ने वाला नहीं है। उन्हें फूल का गुलदस्ता पेश नहीं होगा, बल्कि कानून उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और ये सिलसिला आगे बढ़ चुका है और बहुत जल्द लालू परिवार के सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि अब ईडी और सीबीआई के पास यह मामला नहीं है। अब कोर्ट ने यह सिद्ध कर दिया है कि ये लोग दोषी हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इन लोगों की गिरफ्तारी होनी जरूरी है या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।